अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ JGS 320 जनरेटर के बारे में। जेनबाकर JGS 320 जनरेटर यानी जेनबाकर गैस स्टेशनरी टाइप 320 सिलेंडर वाला ये जनरेटर। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, कौन से पार्ट्स कहाँ पर लगे हुए हैं, और इसकी हीट एक्सचेंजर वेसल टैंक के बारे में पूरा एक शॉर्ट ओवरव्यू करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आप पावर जनरेशन से रिलेटेड हो और इस जेनबाकर के ऊपर काम करते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि कौन से पार्ट कहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जनरेटर कैसा होता है और इसमें क्या क्या लगा हुआ होता है। सबसे पहले एम पैनल है हमारे पास, ये इसे एम पैनल कहलाता है। ठीक है, एम पैनल, इसके बाद बैकअप बैटरीज है, इसके अंदर इस पैनल में बैकअप बैटरीज होती है। ये है हमारे पास नीचे, ये इग्निशन बॉक्स, ये इग्निशन बॉक्स है हमारे पास। उसके बाद यहाँ से देखते हैं तो ये ऊपर का एरिया जो है, ये जो एरिया है, ये पूरा ये हमारे पास अल्टरनेटर है। ये अल्टरनेटर है 1550 टेम्प वॉट का अल्टरनेटर इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा ये देखते हैं तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर पैरेलल फ्लो वाला जैकेट वाटर का। यहाँ से कूलिंग टावर का पानी या नीचे से इन होता है और ऊपर से आउट होता है। जबकि उस साइड से अगर देखें तो इंजन का जो पानी है वह ऊपर से इन होता है और नीचे से आउट होता है। अभी मैं आपको बता दूं तो आगे चलते हैं। ये हमारे पास प्री फिल्टर, सबसे प्री फिल्टर है, उसके अंदर उसके बाद ये बैक फिल्टर अंदर लगा हुआ, ये एयर प्रेशर गेज, ये एयर की लाइन गई हुई है टर्बो में। ठीक है, यहाँ से एयर जाती है एयर कलेक्टर में और टर्बो चार्जर में, सक्शन में। तो ये हमारे ये हुआ। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे यहाँ से पानी होता है आफ्टर जैकेट वाटर में, हमारे पास आफ्टर कूलर की जैकेट वाटर का स्टेज में। ये ऊपर है हमारे पास वो पानी का रेटा। तो ये था, ये हमारे पास। आप मैं आपको आगे बता देता हूँ कि ये हमारे जैकेट वाटर का, जैकेट वाटर मैकेनिकल पंप है। ये ऊपर TC वॉल है, टेम्परेचर कंट्रोल वॉल है। ठीक है, यहाँ से पानी इन होता है हीट एक्सचेंजर में। अब यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ से अगर आपको दिखा सकूँ, ये फ्लाईव्हील है और ये हमारे पास गियर, बेरिंग गियर। ठीक है, बेरिंग यहाँ टॉर्च चेंज लगाया जाता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन आपको नजर अगर आए, यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो मैकेनिकल पंप के जरिए से दोनों ब्लॉकों में, दो सिलेंडर के ब्लॉक के अंदर दोनों साइडों से पानी इन होता है, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पाइप। ये ऑयल कूलर, तो ये ऑयल कूलर है। और अब मैं बता दूं ऊपर आपको, तो ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। उसके बाद अगर आते हैं तो ये ऑयल का प्रेशर कंट्रोलर है। उसके बाद यहाँ से ऑयल आता है। ठीक है, और यहाँ ऊपर लाइन से आते हुए इसमें ऑयल फिल्टर में आता है। ये ऑयल फिल्टर है हमारे पास। उस साइड से ऊपर से देखे तो ये हमारे पास सिलेंडर है, 10 सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, बीच में डेटोनेशन सेंसर लगा हुआ है, 10 के बीच में बिल्कुल डेटोनेशन सेंसर है ये, और डेटोनेशन सेंसर है। उसके बाद अगर देखें तो ये हमारे पास है जो ये ऊपर की तरफ देखें तो ये इग्निशन कॉइल है। ये हमारे पास इग्निशन कॉइल है। ठीक है, इग्निशन कॉइल है ऊपर की तरफ ये, और यहाँ ऊपर का और भी हो इनटेक मैनिफोल्ड आपको नजर आ रहा है मिक्सचर का, यहाँ से डिवाइड होता है सिलेंडरों में गैस। तो ये है ऊपर हमारे पास हीट एक्सचेंजर दो, यानी आफ्टर कूलर है, स्टेज 1 स्टेज 2 जैकेट वाटर वाटर कूलर। ये हमारे पास टर्बो, ये साइलेंसर एग्जॉस्ट गैस के लिए, एग्जॉस्ट गैस साइलेंसर है टर्बो चार्जर के ऊपर लगा हुआ। ये हमारे पास वाइब्रेशन डंपर है, ये वाइब्रेशन डंपर कहलाता है। ये वाइब्रेशन डंपर, ये ऑटोमेटिक टॉप अप सोलोनॉइड वाले ऑयल के लिए। और ये हमारे पास ऑयल फिल्टर, ये है टर्बो ऑयल फिल्टर वाइट कलर का। अगर इस साइड से हम घूमते आ जाए तो ये है हमारे पास ऊपर की साइड, ये टर्बो चार्जर 50,000 RPM का। ठीक है, एग्जॉस्ट टर्बाइन है और हमारे पास कंप्रेसर व्हील है। ठीक है, ऊपर एयर कलेक्टर है, ऊपर जो देखा आपने। तो ये उसके बाद ये इंस्पेक्शन गिलास, है, प्री लुब्रिकेशन DC पंप है, प्री लुब्रिकेशन। ये वाइब्रेशन डंपर बता दिया। यहाँ से वहां से ऑयल इन होता है टर्बो में, और इस पाइप से टर्बो से आउटपुट ऑयल सम में जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एयर फील्ड मिक्सचर है, ये टर्बो चार्जर है, एयर फील्ड मिक्सचर है। यहाँ से गैस आती है हमारे पास पाइपलाइन से, और यहाँ से गैस आती है इसमें, उसे वो एयर कलेक्टर से वहां से हमारे पास एयर आती है यहाँ पर, और यहाँ पर एयर फील्ड मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये है टर्बो बाईपास वाल्व, और ये टर्बो, ये जो पाइप गया हमारे पास
प्रेशर रिलीफ वाल्व के लिए गया हुआ अंदर, और ये है टर्बो बाईपास वाल्व। उसके बाद ये हमारे पास ये आता है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर देखें ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास ये हीट एक्सचेंजर मैंने बता दिया आफ्टर कूलर स्टेज 1 2, ये इसका आफ्टर कूलर का इन आउट है, ठीक है, आफ्टर कूलर का इन आउट है ये। और ये हमारे पास रिटर्न वाटर लाइन, पाइप लाइन रिटर्न वाटर जो हमारे पास हेड से पानी वापसी जा रहा है उसका है। ये एक्चुएटर वो है हमारे पास, आपने बता दिया आफ्टर कूलर। और ये जो हमारे पास है ये सिलेंडर है सारे, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाटर पाइपलाइन जो हमारे पास मैकेनिकल पंप से डिवाइड होती है। ये हमारे पास प्री हीटर है, ठीक है, प्री हीटर है। और ये हीटर हमारे पास, ये है इसका पंप, हीटिंग पंप है, ये उसका कंट्रोलर है। ये है हमारे बैटरीज, ये ऊपर स्टार्टिंग मोटर लगे हुए हैं, स्टार्टिंग मोटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास मेन वॉल है, अगर ड्रेन सर्किट जेटर वाटर सर्किट ड्रेन का मेन वॉल है। ये हमारे पास पूरा व्यू, ये हमारे पास मैकेनिकल पंप जो मैंने बता दिया आपको, और इसके ऊपर टीसी वॉल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू। और अभी मैं देखता हूँ, ये वेसल टैंक है हमारे पास, वेसल प्रेशर चार्ज टैंक है, ठीक है, वेसल प्रेशर टैंक है जैकेट वाटर का, ठीक है, जैकेट वाटर का प्रेशर वेसल टैंक है। और इसके बाद ये हमारा आफ्टर कूलर का प्रेशर वेसल टैंक, आफ्टर कूलर वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो ये इन आउट है ऊपर से आफ्टर कूलर के लिए, आफ्टर कूलर का सर्किट है, उसका पंप है, ठीक है। नीचे थर्मोस्टेट है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल थर्मोस्टेट वाल्व है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास अगर देखें आपको, तो यहाँ से हमारे पास ऊपर से यहाँ ऊपर से यहाँ से पानी इन होता है, और क्रॉस फ्लो होकर के वहाँ, यहाँ से ऊपर पानी इन हुआ, क्रॉस फ्लो होकर के वहां से आउट हुआ आफ्टर कूलर से, यानी हीट एक्सचेंजर में इन आउट यहाँ से हुआ। ये जो ये पूरा आप देख रहे हो, ये है हमारे पास इस सर्किट के पाइप लाइन। और ये जो है क्रॉस फ्लो प्लेट टाइप क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, जब कूलिंग टावर का पानी यहाँ से इन हुआ और क्रॉस में होता हुआ ऊपर से आउट हुआ, और ऊपर से यहाँ से कूलिंग टावर में चला गया, ठीक है। तो ये है, ये तो पूरा ओवरव्यू। आपको पसंद अगर वीडियो है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।